साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की और वहीं उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात की तो सब विकास नहीं विनाश है। चूँकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोग फ़ायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ अखिलेश में जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी को जन्माष्टमी पर पहुँचे बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा, जब यहाँ इतनी भीड़ आती है तो सीएम को बीच के बीच भीड़ में कई घंटे रहने की क्या ज़रूरत है। यहाँ के व्यापारी हैं और गोस्वामी बंधु हैं, क्या कह रहे हैं, वो मांग क्या कर रहे हैं? गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें। जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी। कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते हैं जन्माष्टमी मनाने के त्यौहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी? कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ जहां इस हादसे की जांच चल रही है, वहीं कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा इसको लेके उहापोह की स्थिति है। मैं समाजवादी पार्टी क्या कॉरिडोर का समर्थन करती है? आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आगे सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नाले कैसे साफ हों, उसके पैरेलल ड्रेन कैसे बने, वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। संरक्षण करना और तोड़ना अलग अलग विषय है। अगर आपका इनका विकास देख लीजिए, जो अभी विकास किए तालाब में, क्या नई लूट हो गई? जो तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, जो पौराणिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया, क्या यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के या जिनके पास उसके अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने लूट नहीं की? वृंदावन बचाओ समिति अगर कॉरिडोर के विरोध में अरे कम से कम जो समिति है उसके जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, कौन आर्किटेक्ट है, कौन प्लानर है, कम से कम वो बात तो सामने आए। अरे जिन्होंने तालाब के संरक्षण को मैं लूट लिया हो, बता रहे हैं बिजली के खंबे को लगा दिया, उसमें लूट लिया, फिर बिजली के खंबे को बचाने के लिए कुछ लगाया है, बंदर से छिपाने के लिए, उसमें गड़बड़ कर दिया। सर तो क्या आप इसीलिए डाउटफुल हैं? मेरा सवाल ये है, क्या पहले के कुछ उदाहरणों को लेके आप डाउटफुल हैं? मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि क्या विरोध जल्दी में नहीं हो रहा? अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आया, चीजें अभी पाइपलाइन में है, ऐसा होगा या नहीं होगा हाइपोथेटिकल है, तो क्या जल्दी से विरोध के स्वर नहीं आ गए? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।